नेक्स्ट इज, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, कैविटी के बेटा सवाल लगातार जेई पूछता ही रहता है, टफ वाले क्वेश्चंस में से, ठीक है। कभी आरबीडी में पूछ लिया, कभी सेंटर ऑफ मास में पूछ लिया, कभी इलेक्ट्रो में पूछ लिया, कभी ग्रेविटेशन में पूछ लिया। मैं सवाल बेटा ग्रेविटेशन का लेके आऊंगा। एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर का है, ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स ए पार्टिकल प्लेस्ड एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम इट्स सेंटर विद ए फोर्स F1, ठीक है। नाउ ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 is made in the sphere, the force becomes F2, F1 और F2 का रेशियो पूछा है, ठीक है। सेंटर से बड़ा जो दूरी है ना, इसके सेंटर से बड़ा इस पार्टिकल की जो दूरी है ना, वो बड़ा आपके पास 3r है, ठीक है। तो यहाँ से ऑफ कोर्स आपके पास डिस्टेंस 2r होगी। तो पहले क्या कहानी है बेटा, पहले कहानी मेरे पास इस तरह से है कि मेरे पास ये एक स्फीयर है ऐसे, इसका मास बड़ा मेरे पास ऐसे m है, इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस दूर मेरे पास एक स्मॉल m मास, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो F1 बोल रखा है। बहुत आसान है बेटा, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स F1 विल बी व्हाट, इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा बाहर वाले पॉइंट पे बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड होती है Gm अपॉन बेटा व्हाट 3r का सेंटर से दूरी का स्क्वायर। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी Gmm अपॉन 9r। ये तो हो गई पहले की कहानी, है ना, ठीक है, पहले ऐसी कहानी। फिर क्या किया, फिर आपने एक कैविटी क्रिएट कर दी। आपने क्या किया बेटा, एक कैविटी क्रिएट कर दी ऐसे, आपने ऐसे एक कैविटी क्रिएट कर दी। कैविटी मतलब बेटा ऑफ कोर्स आपने कोई खाली जगह क्रिएट कर दी। यहाँ बेटा आपके पास ऑफ कोर्स खाली जगह, यहाँ बेटा ऑफ कोर्स खाली जगह। इसके सेंटर से बेटा जो दूरी है ना, ये जो यहाँ इसके सेंटर से जो दूरी है बेटा, ये तो आपके पास 3 आ रही है, ये जो आपके पास है ये तो 3 आ रही है। हाँ, इसके सेंटर से जो दूरी होगी ना बेटा, ये कितनी होगी, ऑफ कोर्स बेटा दूरी आपके पास 2r है, ये बेटा आपके पास r/2 है, तो बेटा दिस कम्स आउट टू बी 5/2, ठीक। और मुझे निकालना है जो बाकी हिस्सा बचा हुआ ना, इसकी वजह से यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। F2 कितना आएगा, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक काम करता हूँ, इसकी वजह से यहाँ पर कितना फोर्स आया, ठीक है, उसमें से इसकी वजह से कितना फोर्स आएगा माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मास है नहीं ना भाई। पहले एक काम करो कि यहाँ पर मास मान लो, मास मान लो तो बड़ा वाला स्फीयर बन गया, उस बड़े वाले स्फीयर की वजह से यहाँ पर फोर्स निकाल लो, वो तो F1 ही आएगा, उसमें से इसकी वजह से जो फोर्स है ना वो माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो सिर्फ इसकी वजह से बचेगा, है कि नहीं। तो F2 को बड़े आराम से लिख सकता हूँ, F1 माइनस इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, इसकी वजह से फोर्स आएगा G, इसका मास, इसका मास, इसका मास बड़ा m नहीं होगा, इसका मास बड़ा मेरे ख्याल से m/8 हो जाएगा, है ना। बड़ा इसका बड़े वाले स्फीयर का रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस r/2 है, रेडियस आपका हाफ है तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम 1/8 है, वॉल्यूम 1/8 है तो मास भी तो 1/8 है, अपॉन सेंटर से दूरी का स्क्वायर, दैट इज ऑफ कोर्स 25 अपॉन 4r, so that comes out बेटा what, Gm m अपॉन r स्क्वायर, बड़ा F1 है ना, इसकी वैल्यू लिख दी 1/9 माइनस बेटा ये कितना हो गया, माइनस बेटा Gmm तो बेटा बाहर आ गया, r स्क्वायर बेटा बाहर आ गया, आई थिंक बेटा 1/50 आ गया होगा शायद, 50 आ गया ना बेटा, 4 ऊपर गया, हाँ 50 है, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी Gmm r स्क्वायर, 450 लिख दो ना इसको, 50 माइनस 9 इज बेटा व्हाट, 41, ये लो बेटा, ये मेरे पास F2 आ गया। मुझे क्या पूछ रखा है, F1 अपॉन F2 पूछ रखा है क्या, हाँ बेटा, मुझे क्या पूछ रखा है, F1 अपॉन F2 पूछ रखा है, तो F1 अपॉन F2 कितना होगा, मुझसे पूछा गया F1 अपॉन F2 कितना, दिस अपॉन दिस किया बेटा, Gmm अपॉन r स्क्वायर तो आपका कैंसिल ही हो गया। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 1/9 बेटा 41, 450 बेटा आपका ऊपर चला गया बेटा, 9 पंजू 45 बेटा, आई थिंक 50 अपॉन 41 ऑप्शन होना चाहिए, 50 अपॉन 41 बेटा, 50 अपॉन 41, आई थिंक द थर्ड ऑप्शन सीम्स कूल टू मी, ठीक है।
बहुत ही ईज़ी सा सवाल था, कोई बहुत इतना टफ बड़ा सवाल तो नहीं था। वैसे मैं बात बोलूँ हल्का-फुल्का प हल ऐसे बच्चा थोड़ा दिमाग तेज़ हो तो ऐसे ना कुछ ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर ही सकता है। भई F1 जो फ़ोर्स था वो पूरे स्फीयर ने इस पे लगाया था। F2 जो फ़ोर्स है, वो इतना पार्ट कट करने के बाद जो बचा ना उसने फ़ोर्स लगाया। तो F1 बड़ा होगा, बट ऑफ कोर्स F2 आपका छोटा होगा, है ना? तो F1 बड़ा होगा, F2 छोटा होगा। तो ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं होगा। ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। ये आंसर नहीं होगा। आंसर बेटा ऑफ कोर्स इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही होना है ना? हालाँकि बेटा उसके लिए भी खैर पूरा सॉल्व करना पड़ता है। इनको बच्चे को मान लो कि पूरा सॉल्व नहीं कर पाए और उसने इतनी सी बात भी अगर सोच ली और ऑप्शन सिर्फ 2 ही बचे हैं, फिर उस केस में तुक्का मार सकता है ना? 4 ऑप्शन में तो तुक्का मारना बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन ओमिट कर दिए, फिर तो तुक्का मारना बनता है। क्योंकि आपके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 1/2 है और नेगेटिव मार्किंग में ऑफ कोर्स कितनी -1/4 है। तो चलती मतलब